अग्रय आयुर्वेद कोचिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पदार्थ विज्ञान फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा एंड क्वांटम मैकेनिक्स पर बात करेंगे। फर्स्ट ईयर पदार्थ का ये 2021-22 बैच से शुरुआत हुआ है एनसीआईएसएम का सिलेबस, जिसके अनुसार 2 पेपर होंगे थ्योरी के। पेपर 1 100 मार्क्स, पेपर 2 100 मार्क्स। प्रैक्टिकल होगा 100, वाइवा 60, इलेक्टिव 10। ठीक है, टोटल 200 का ये प्रैक्टिकल सेशन रहेगा इनका। 400 का टोटल मार्क्स रहेंगे पदार्थ विज्ञान का। इसके बाद हम पेपर 1 में कौन कौन से टॉपिक आते हैं और किस टॉपिक से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये हम देखेंगे। सबसे पहले पेपर का पैटर्न ये रहेगा कि MCQs आएंगे 20, फिर उसके बाद 8 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और फिर 10 नंबर के 4 आएंगे। चलिए देखते हैं। पहला टॉपिक है आयुर्वेद निरूपण। आयुर्वेद निरूपण के अंदर पहला टॉपिक है लक्षण ऑफ आयु। आयु मतलब कि हमारी जो लाइफ स्पान है। कंपोजिशन ऑफ आयु, लक्षण ऑफ आयुर्वेद, स्वरूप, आयुर्वेद का स्वरूप, प्रयोजन ऑफ आयुर्वेद। फिर आता है लक्षण और क्लासिफिकेशन ऑफ सिद्धांत। सिद्धांत क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं उनके, और उनकी क्लासिफिकेशन, कितने प्रकार के सिद्धांत होते हैं। फिर इसके बाद आता है इंट्रोडक्शन टू बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेद एंड देयर सिग्निफिकेंस। हमें यहाँ पर पढ़ना है फिर इंट्रोडक्शन क्या होता है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेद के और उसके सिग्निफिकेंस क्या है। पहले टॉपिक से जो है हमारे 2 MCQs आएंगे, एक 5 नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना है और एक 10 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आने की संभावना है। इसके बाद आता है टॉपिक नंबर 2 पदार्थ और दर्शन निरूपण। पदार्थ लक्षण, पदार्थ का लक्षण, एन्यूमरेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ पदार्थ, भाव और अभाव पदार्थ, पदार्थ अकॉर्डिंग टू चरक, आचार्य चरक के अनुसार पदार्थ क्या है, कारण पदार्थ जो है, एटिमोलॉजिकल डेरिवेशन ऑफ द वर्ड दर्शन का, एटिमोलॉजिकल डेरिवेशन क्या है, दर्शन जो शब्द है उसका, क्लासिफिकेशन एंड जनरल इंट्रोडक्शन टू 9 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी विथ एन एम्फेसिस ऑफ नव्य, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, दर्शन। आयुर्वेद एज अ यूनिक एंड इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ थॉट। आयुर्वेद क्यों यूनिक है, आयुर्वेदा अमृताना, ठीक है, इसीलिए बोला गया है। ऐसे ही फिलोसफिकल इंडिविजुअलिटी ऑफ आयुर्वेद, क्या है इसमें यूनिकनेस, क्या है आयुर्वेद की। फिर इसके बाद है प्रिंसिपल्स एंड एग्जाम्पल इन कंटेम्प्ररी साइंस विच विल एनहेंस अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट ऑफ पदार्थ, रिलीवेंस ऑफ स्टडी ऑफ दर्शन एंड पदार्थ विज्ञान इन आयुर्वेद। दूसरे टॉपिक से 3 MCQ आएंगे, उसके बाद एक 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, इसमें से आना ही आना है। उसके बाद 10 नंबर का क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है तीसरे नंबर का द्रव्य विज्ञान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से एक 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है और एक 10 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है। ये दोनों ही 15 नंबर का टॉपिक है ये आपका, और उसके साथ MCQs भी इसमें से 3 आने। ओके, तो मतलब आपके लगभग 18 नंबर का एक टॉपिक है। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसके अंदर द्रव है, द्रव के लक्षण हैं, क्लासिफिकेशन करना है, उसका पढ़ना है, उसकी निरुक्ति, इन्यूमरेशन, पंचभूत जो कि बाद में इसका फिर वेरिएशन थ्योरीज रिगार्डिंग टू क्रिएशन, कैसे तैत्तिरीय उपनिषद ने बताया है कि कैसे पंचभूत बने हुए हैं। फिर उसके बाद आता है न्याय ने क्या बोला, वैशेषिक ने क्या बोला, सांख्य ने क्या बोला, योग ने क्या बोला, शंकराचार्य क्या बोले उस पर, चरक और सुश्रुत सभी का पढ़ना है इस पर थ्योरी। इसके बाद आता है लक्षण
एंड क्वालिटीज ऑफ ईच महाभूत। हमें सारे महाभूत, 5 महाभूत होते हैं, पांचों महाभूतों के लक्षण पढ़ना है और लक्षण के बाद उनकी क्वालिटीज क्या है। इसके बाद तीसरा टॉपिक है काल, एटिमोलॉजिकल डेरिवेशन, लक्षण, डिवीजन, यूनिट्स एंड सिग्निफिकेंस। ठीक है, काल मतलब कि समय, टाइम, उसका हमको एटिमोलॉजिकल डेरिवेशन पढ़ना है, लक्षण पढ़ना है उसका, डिवीजन, यूनिट्स एंड सिग्निफिकेंस। इसके बाद आता है दिक, मतलब कि आता है दिशा, लक्षण, उसका डिवीज़न, कितनी प्रकार की दिशाएं होती हैं, सिग्निफिकेंस क्या है उसका हमारे आयुर्वेद में, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में इतना भी बताया है कि किस तरफ से बैठकर खाना खाना चाहिए, किस तरफ खड़े होकर हमें औषधि तोड़ना चाहिए, औषधि को हमें इकट्ठा करना चाहिए, किस तरफ हमें भंडार गृह रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें दिशा के अंतर्गत आती, इसीलिए आयुर्वेद में इसका बहुत महत्व है। इसके बाद आता है आत्मा क्या है, आत्मा का लक्षण बताइए, आत्मा का क्लासिफिकेशन है। फिर उसके बाद गुण, उसके गुण क्या है, लिंग अकॉर्डिंग टू चरक, कौन से लिंग है इसका। फिर द मेथड और प्रोसेस ऑफ नॉलेज फॉर्मेशन, कैसे हमारा नॉलेज बनता है, हम नॉलेज कैसे एक्वायर करते हैं, ये सब बताया गया है हमारे आयुर्वेद में। फिर इसके बाद आता है पुरुष अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, अतिवाहिक पुरुष, सूक्ष्म पुरुष, राशि पुरुष, चिकित्सा पुरुष, कर्म पुरुष, षड्वात्मक पुरुष। ठीक है, फिर आता है मन, मानस मतलब मन, मन का लक्षण क्या है, मन का सिनोनिम्स क्या है, मतलब कि पर्याय। ठीक है, क्वालिटीज़ क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फंक्शंस, डुअल नेचर ऑफ माइंड क्या होता है, उभयात्मकम। ठीक है, उभय का मतलब होता है दोनों तरफ। ठीक है, एज आ सबस्ट्रेटम ऑफ डिसीज, इन्फ्लुएंस ऑफ पंचमहाभूतिक आहार, पंचमहाभूतिक आहार का इन्फ्लुएंस क्या होता है मन पे, कहते हैं ना तामस खाओगे तो ऐसा होगा, ऐसा वाला खाओगे तो ऐसा हो जाता है आपका मन, वो सब है ये। त्रिगुण, रोल ऑफ पंचमहाभूत एंड त्रिगुण इन देह प्रकृति, देह प्रकृति और मानस प्रकृति, 2 प्रकार की प्रकृति होती हैं। उन 2 प्रकृति पर पंचमहाभूत का रोल क्या है और त्रिगुण का, तीनों गुण के क्या, त्रिगुण का क्या मतलब है उस पर। ठीक है, प्रैक्टिकल स्टडी एप्लीकेशन एंड इम्पोर्टेंट ऑफ ईच कारण द्रव इन आयुर्वेद, प्रिंसिपल एग्जाम्पल ऑफ कंटेम्प्रेरी साइंस। तो तीसरे वाले का मैंने पहले भी बताया कि इसका 10 नंबर का टॉपिक आएगा, टॉपिक में इस टॉपिक से 10 नंबर का आएगा और 5 नंबर का भी आएगा और 3 MCQs आएंगे। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। फिर इसके बाद आता है गुण विज्ञान, गुण विज्ञान में कितने प्रकार के गुण, ठीक है, क्लासिफिकेशन उनके गुण के, उसकी निरुक्ति, इन्यूमरेशन अकॉर्डिंग टू वेरियस दर्शन एंड चरक, है ना, दर्शन और चरक के अनुसार इसका निरुक्ति, क्लासिफिकेशन और डेरिवेशन, एटिमोलॉजिकल डेरिवेशन भी करना है। लक्षण पढ़ना है, फिर इसका क्लासिफिकेशन ऑफ, इसका क्लासिफिकेशन कैसा है, सार्था गुण, गुरवादी गुण, परादी गुण, अध्यात्म गुण, है ना, टोटल गुण कितने हैं। फिर गुण प्रधानात्म, गुण की प्रधानता क्यों है। फिर प्रैक्टिकल क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है गुण के, प्रिंसिपल और एग्जाम्पल इन कंटेम्प्रेरी साइंस, है ना, विच विल इनहेंस द अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ गुण। ठीक है, इससे कितने क्वेश्चन आएगा, एक तो आपका फिक्स है 5 नंबर का क्वेश्चन इससे। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन या तो 4 वाले से आएगा या 5 वाले से आएगा। ठीक है, 2 में से एक किसी पे से आता है टॉपिक में से। फिर इसके बाद इसमें से लेकिन MCQs जो है फिक्स हैं 2। ठीक है, MCQs 2 फिक्स हैं इसमें से। फिर इसके बाद जो है 5th के बाद आता है, 4th के बाद आता है 5th जो कि है, नहीं 4th से 3 MCQs आते हैं, सॉरी 5th से फिर 2 MCQs हैं। कर्म विज्ञान, इंट्रोडक्शन ऑफ कंसेप्ट ऑफ कर्म अकॉर्डिंग टू द दर्शन और आयुर्वेद। ठीक है, दर्शन एंड आयुर्वेद है वो। ठीक है, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ अ कर्म, कर्म के क्लासिफिकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कर्म, कर्म का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। फिर इसके बाद आता है प्रिंसिपल एग्जाम्पल कंटेम्प्रेरी साइंस विच एनहांस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो 5th वाले का जो है 2 MCQs आएंगे और इससे 5 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स है।
ठीक है। और 10 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से आए, हो सकता है फोर्थ वाले से आए, दो में से किसी में से 10 नंबर का आना है। फिर इसके बाद सिक्स्थ वाले का जो है सामान्य है ना। सामान्य, सामान्य क्या होता है? इंट्रोडक्शन देना है कंसेप्ट ऑफ सामान्य अकॉर्डिंग टू दर्शन और आयुर्वेद। क्लासिफिकेशन ऑफ सामान्य, सामान्य का क्लासिफिकेशन करना है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सामान्य, प्रिंसिपल एंड एग्जाम्पल इन कंटेम्प्रेरी साइंस विच विल एनहेंस द अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सामान्य। तो सामान्य से हमें कितने आएंगे? तो देखिए, इससे एक तो 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है इससे, और एक जो है 10वां वाला जो 10 नंबर का क्वेश्चन है वो हो सकता है 6 से आए या फिर 7वें टॉपिक से आए। लेकिन 5 नंबर का भी इसमें फिक्स नहीं है, क्योंकि ये हो सकता है 6 से आए, हो सकता है 7 से आए। लेकिन जो शुरू के 5 टॉपिक हैं उनसे 5-5 के क्वेश्चन फिक्स हैं। ओके। और तीसरे वाले टॉपिक से फिक्स है, एक 5 नंबर का, एक 10 नंबर का। ठीक। तो 6वें नंबर से, वैसे भी 6वें टॉपिक से अपने को 2 MCQs आने फिक्स हैं, और 5 नंबर और 10 नंबर में से कुछ एक तो आना ही है। फिर इसके बाद, क्योंकि ये छोटा टॉपिक है, विशेष विज्ञान, इंट्रोडक्शन ऑफ कंसेप्ट ऑफ विशेष अकॉर्डिंग टू द दर्शन एंड आयुर्वेद, क्लासिफिकेशन ऑफ अ विशेष, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ विशेष, प्रिंसिपल एंड एग्जाम्पलरी इन कंटेम्प्रेरी साइंस विच विल एनहेंस अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ विशेष। इससे कितने को टॉपिक, इस टॉपिक से 7वें टॉपिक से देखिए 2 MCQs आने हैं। ठीक है। एक 5 नंबर का क्वेश्चन या तो वो 6वें से आएगा या 7वें से आएगा, और एक 10 नंबर का क्वेश्चन या तो वो 6वें से आएगा या 7वें से आएगा। तो ये फिक्स है। तो जो 10 नंबर के क्वेश्चन है वो 1 से लेकर 7 के बीच के ही आने हैं। ठीक है। तो 1 से लेकर 7 तक का बहुत अच्छे से पढ़ना है हमको। उसके बाद 8वां वाला, 8वां है समवाय। समवाय जो है इंट्रोडक्शन इसका देखना है, समवाय अकॉर्डिंग टू दर्शन और आयुर्वेद, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है समवाय का, और प्रिंसिपल एंड एग्जाम्पल इन कंटेम्प्रेरी साइंस विच विल एनहेंस अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ समवाय। अब 8वें टॉपिक से पहली चीज़ 10 नंबर का कोई पर क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। इससे 5 नंबर के क्वेश्चन के लायक ही आप इसकी थ्योरी बनानी हमें। तो इसमें हम ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं जाएंगे, क्योंकि 10 नंबर के क्वेश्चन पेपर में ही थोड़ा डिटेल में जाना पड़ता है। बाकी 5 नंबर वाले में हमें 1 पेज 1.5 पेज का क्वेश्चन लिखना होता है। तो हमेशा 1-1.5 पेज का क्वेश्चन लिखना होता है, तो हम उस हिसाब से ही अपनी थ्योरी बनाएंगे, और अपने जो नोट्स बनाएंगे वो सब इसी हिसाब से बनाएंगे कि किस टॉपिक से कितना कवर करना है, हमें कितना एक लेंथ बनानी है क्वेश्चन की, आंसर की। ठीक है। इससे फिर एक इससे MCQs आएगा 8th वाले से। फिर आता है 9th वाले से 2 MCQs आते हैं, और 9th वाले से हो सकता है कि एक या तो 9th से आए या 8th से आए, एक 5 नंबर का आना है। तो इसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस मुझे नहीं लग रहा है कि ज़्यादा है, क्योंकि 8th और 9th दोनों को मिला के एक क्वेश्चन आना है बस 5 नंबर का। ठीक है। और इनके ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, 2 ऑब्जेक्टिव 9th से आएंगे, और एक ऑब्जेक्टिव इनका 8th से आएगा। फिर आता है 9th में क्या है? अभाव विज्ञान। अभाव विज्ञान का इंट्रोडक्शन, अभाव अकॉर्डिंग टू दर्शन और आयुर्वेद, उसका क्लासिफिकेशन अभाव का, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है अभाव का, प्रिंसिपल एंड एग्जाम्पल ऑफ कंटेम्प्रेरी साइंस विच विल एनहेंस द अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ अभाव। ओके। अब ये आप अभाव की हो गया है। इससे एक ही आना है, या तो 8 से आना है या 9 से आना है। लेकिन जो तीसरा और चौथा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीसरे टॉपिक से एक 5 नंबर का आना है, एक 10 नंबर का आना है, 3 उससे MCQs आने हैं। उसी के साथ साथ एक 5 नंबर का क्वेश्चन या तो 3 से या 5 चौथे से आना है। तो मतलब तीसरा और चौथे से 2 तो इनसे 1 2 3 क्वेश्चन तो कंफर्म है तीसरे और चौथे से। कौन से वाले? 5 नंबर के। और एक क्वेश्चन इनका, 2 क्वेश्चन इनके एक क्वेश्चन तो कंपलसरी है तीसरे टॉपिक से 10 मार्क्स का। तो मुझे आशा है कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।